जी। और किसी का एक पैसा तो उसी का है, मेरा नहीं है। और वही एक मोटिव मैंने अपनी जिंदगी का बनाया, ऑनेस्टी जी बेस्ट, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ये वही बनाया जी। तो किसी के साथ में कभी भी 1 रुपए का धोखा नहीं किया है कि नहीं। और जो जिन लोगों से हम लोग माल खरीदते थे वो पढ़े लिखे लोग नहीं थे जी, कम पढ़े लिखे थे, बाबूजी जोड़ दीजिए, वो आपसे ही जुड़वाते थे। हाँ हमसे जुड़वाते थे। और बहुत से लोग 10-5 रुपया भूल कर हो जाता था तो मैं उनको दूसरे दिन जाके दे देता था, हमारा जाता था कर देता था जी, जी। कभी 10 रुपया दे देता। मेरे साथ के अनेक ऐसे थे जो कहते कि 10 रुपया भूल गया, वो 20 रुपया भूल गया, ये कमा लिया वो कमा लिया, परंतु वो आज दुकानें नहीं है। बहुत बड़ी बात आपने कही। जो लोग ये कहते थे कि वो 10 रुपया भूल गया, मेरे पास रह गया, वो खुश हो रहा है, लेकिन वो दुकानें आज नहीं है, वो दुकानें आज नहीं है। ये बड़ा मैसेज। व्यूअर्स, बात थोड़ी लंबी चल सकती है लेकिन मैसेज पकड़ने हैं। समंदर में गोते लगाने से पानी तो दिखेगा, लेकिन पानी में मोती चुन करके लाना, एक एक मैसेज पकड़ना, यही जीवन का अनुभव और साथ आप तक इस वीडियो के माध्यम से। जी नमस्कार, मैं संजय सनम, आप देख रहे हैं डिजिटल फर्स्ट न्यूज। व्यूअर्स, ये वीडियो खास है। ये वीडियो खास इसलिए है क्योंकि इस वीडियो में जीवन के संघर्ष और उत्कर्ष दोनों की बात है। ये वीडियो प्रेरक है, मोटिवेशनल है। हमारे साथ जो शख्सियत हैं उनके पास उम्र का तजुर्बा, और तजुर्बे के साथ उन्होंने अपने उस तजुर्बे को किस तरह से जाना, संघर्ष किस तरह से जीवन में हुआ, किस तरह से उन संघर्षों के साथ उत्कर्ष की वो पगडंडी निकली, और आज वो जिस आसन पर विराजमान है उस आसन पर उद्योगपति के रूप में एक उद्योग का बड़ा साम्राज्य है। जन सेवा के रूप में जन सेवा के बड़े बड़े आयाम हैं। सियासत के क्षेत्र में सियासत खुद ने नहीं की, लेकिन सियासत करवाने वाले जिनके हाथ रहे हैं, जिनका दिमाग रहा है, जिनका जन्म राजस्थान की मरु माटी और कर्म भूमि बिहार की वो धरती और देश की राजधानी दिल्ली में जिनका ब्रांड हेलो ब्रदर कौन नहीं जानता। हमारे साथ हेलो ब्रदर और फुल टॉस दो ब्रांड हैं। और हमारे साथ जो शख्सियत हैं, जिंदगी के अनुभव की वो कड़ी, 84 वर्ष करीब करीब आप देख लीजिए, आप इन्हें देख करके आपको लगेगा नहीं वो कि वो याददाश्त, वो को वह अंदाज। गांधीनगर में, अगर दिल्ली के गांधीनगर में अगर ऐसे कुछ गिने चुने व्यक्तित्वों की बात हो जाए तो नाम बसंत लाल गोयल जी का नाम लोगों की जुबान पर पहले पायदान पर आता है। और आज हम उन्हीं के पास हैं। हमारे साथ आदरणीय बसंत लाल गोयल जी, जिन्हें हम बड़े आदर और सम्मान के साथ बाबूजी कह रहे हैं। सबसे पहले प्रणाम, बहुत बहुत अभिवादन। बाबूजी, सबसे पहले हम जानना चाहते हैं कि आज आपका जो साक्षात्कार है वो सिर्फ यही नहीं है कि आप एक उद्योगपति हैं, आपने जन सेवा की है। इस साक्षात्कार के कई मायने हैं। जो व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, नई पीढ़ी के लोग देख रहे हैं, वो आपके अनुभवों से सीखें। आपने जीवन में जो संघर्ष किया है, आज भी हर व्यक्ति संघर्ष कर रहा है, तो संघर्ष से वो घबराए नहीं। ये प्रेरणा आपका जीवन उन्हें दे सकता है। और किस तरह से संघर्ष उत्कर्ष का आयाम बनते हैं, ये आपका जीवन बताता है। बाबूजी, आप अपने जीवन की दास्तान के, जीवन की किताब के एक एक पन्ने को धीरे धीरे खोलिए और कुछ उन मोतियों को हमारे व्यूवर्स के सामने रखिए, क्योंकि जिंदगी तो अद्भुत खजाना है। पूरे खजाने को हम एक वीडियो में नहीं खोल सकते, लेकिन कुछ कलेक्शन में से सिलेक्शन करके आप हमारे व्यूवर्स तक कुछ ऐसी चीजें पहुंचाइए। ये मेरा आपसे अनुरोध है। बाबूजी, 1939 15 अक्टूबर 1939 को एक राजस्थान के अलवर जिले में छोटे से गांव में हुआ था जी। और एक साधारण परिवार में हुआ था। मेरे पिताजी का खेती का और व्यवसाय दोनों काम थे, गांव पे रहते जी। और वही प्रारंभिक शिक्षा। तो उस टाइम में हमारे गांव में से 1 किलोमीटर जाके हम प्राइमरी में गए थे। गांव में स्कूल नहीं थी? गांव में स्कूल नहीं। जी।
1947 में जिस दिन बाबू जी थोड़ी तेज आवाज में बोलिए, कैमरा पकड़ ले। 1947 में जी 15 अगस्त 1947 में ही हमारे गांव की प्रथम स्कूल खुली। जी और उस समय जो इंस्पेक्टर स्कूल जब आए वो लोग गांव में, तो उस समय केवल 540 रुपये दे करके और जगह देने से सरकारी स्कूल खुल जाती थी। तो हमारे पिताजी और ताऊ जी ने 540 रुपये दिया और अपनी जगह दी धर्मशाला। अच्छा, वो शुरुआत ही आपकी तो हाँ शिक्षा के क्षेत्र हाँ, में होगा। हाँ। और उस वक्त 540 रुपए भी कम हाँ, बात नहीं थी। और ये साल भर का स्कूल खुला, जी। तब मैं तीसरी क्लास में समाया, 2 साल वहाँ पढ़ा। जी उस समय की बात है। जी और प्रारंभ से ही क्या है कि बढ़िया के बेटे रहे, दुकानदारी का वो रहा, उसमें भी इंटरेस्ट था, पर तो पढ़ाई में भी उतना ही था। हम पढ़े भी, तो 5वीं वहीं से पास किया, 6वीं वहाँ से 7 किलोमीटर दूर रोज सुबह पैदल जाते थे, आते थे, वहाँ नारायणपुर से किया। फिर हमें 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं अकबर आ गए थे, जी वहाँ किया। मेरे भाई साहब आ गए थे, उनका काम था कपड़े का, तो उनके पास में आ गया था। एक साधारण परिवार में होने के नाते पर तो पढ़ाई में शौक था। उस समय ट्यूशन नहीं होते थे, ये आडम्बर नहीं थे, है कि नहीं, इतनी सुविधाएं नहीं थी। सुविधाएं नहीं थी, जी पढ़ते थे भाई। कॉलेज तक हम लोग हाफ पैंट में गए हैं। उस वक्त लाइट भी शायद नहीं होगी कि थी? नहीं, गांव में लाइट नहीं थी। जी गांव में लाइट बहुत बाद में आई है। अलवर में भी लेते थे तो लाइट थी, पर अब लिया तो लिया, नहीं तो हम लोग स्कूल लाइफ में सब चिमनी में ही पढ़े हैं। चिमनी में पड़े। जी तो वो लाइफ गुजरी है। और मैं मतलब घर का व्यापार था, दुकानदारी थी, तो जब स्कूल से छुट्टी थी तो दुकान करते थे। 1956 में मैंने मैट्रिक पास किया जी प्रताप हाई स्कूल अलवर से। जी 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 और उस स्कूल में 5 लड़के जो थे फर्स्ट डिवीजन पास हुए थे। गवर्नमेंट से साल हमको 120 रुपये स्कॉलरशिप भी मिली थी। अच्छा, उस वक्त मिली थी? हाँ। हम्म, और तो मेरे साथ में 2 लोग हम बिजनेसमैन थे, 3 पंजाब बैंक में चले गए। ऐसे 5 का रिजल्ट के दूसरे दिन ही हमारे पास में वो आया था, कॉल लेटर आ गया हाँ, तरफ से। पंजाब बैंक का। जी मैं नहीं गया, एक दीवानचंद था वो नहीं गए, 3 हमारे भगवान दास, हरिचंद शर्मा और रामाधर शर्मा, उन्होंने ज्वाइन कर लिया। उन्होंने बैंक ज्वाइन किया, वो रिटायर हो गए। जी तो परंतु मैं कॉलेज में एडमिशन ले लिया। कॉलेज के बाद भी मैं दुकान कॉलेज में राजस्थान में उस समय फीस के लेकर के स्ट्राइक हुई थी, कॉलेज बंद हो गया था, तब मैंने कॉलेज बंद छोड़ दिया। तब से हम गांव में दुकानदारी का काम करते रहे। जी मैं 16 वर्ष की उम्र में दुकानदारी करने लग गया था। जी 16 वर्ष से आप 84 वर्ष की उम्र हो गई मेरी। जी तो आप जी समझ लीजिए करीब मैं 68 वर्ष से काम कर रहा हूँ। कर्म क्षेत्र में। जी 2 साल से मैं कोरोना की वजह से दुकान नहीं जाता हूँ, परंतु आज भी मैं दुकान पर बैठ कर 10 घंटे काम कर सकता हूँ। कर सकते हो, ये हाँ। ईश्वर की दी हुई वो शरीर में हाँ। एफिशिएंसी है। तो जी उसका वो नहीं है, परंतु मन में एक वो था, क्योंकि मेरे क्षेत्र में जब 63 में किसी कारण से परिवार में नहीं कुछ बातों पर समझौता हुआ, तो मैं रूस करके या कैसे ही मैं चला गया। नाराज होकर के चले नाराज गए। होकर के चला गया, निकाल दिया गया कैसे ही मैं चला गया। और जा करके धीरे धीरे किया कुछ काम, फिर बंद कर दिया। फिर कहाँ गए याद आप? आ गई। कहाँ गए? हाँ, पटना गया मैं। तो बिहार की भूमि, यहाँ से हाँ। शुरू हुई वो कहानी। हाँ, बिहार में चला गया मैं। जी वहाँ हमारे जिया जी थे कोटपुतली के, उनके साथ रहा। उनके मामा जी के सानिध्य में काम वाम छोड़ छाड़ के फिर मैं आ रहा था, पर फिर बाद में लिखा हुआ था पटना का हिसाब था, तो फिर वहीं तो इसका मतलब आप तकदीर मानते? हाँ तकदीर मानते। जी वो तो है ही है। जी और सेटल हो गए, अब धीरे धीरे उसको करने लगे। जी तो मेरे भाई जिनसे मैं नाराज होकर गया था, उन भाइयों को मैंने बुलाया, भाई आप आके देखो क्या है क्या है। वो लोग गए, दोनों आदमी बारी बारी से 10 दिन रहे। उनको समझ में आया कि नहीं ठीक ठाक है, कर लेगा। ये मेरे को ये मन में विश्वास था कि मैं जाऊंगा, कुछ मदद मांगूंगा इन लोगों से, तो मदद मेरे को दे देंगे, क्योंकि उनको ये विश्वास था परिवार में कि कुछ करेगा तो नुकसान नहीं करेगा। जी बर्बाद नहीं करेगा, बर्बाद नहीं करेगा। हाँ जी 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 है ना। और मेरे को विश्वास था कि मिल जाएगा, मिल जाएगा। तो उन्होंने सपोर्ट किया और हो गया। तो बहुत से लोग तो जो नाराजी से गए थे कि नहीं, वो नाराजी रखते जिंदगी भर, परंतु मैंने नाराजी नहीं रखी, मैंने उनको वरदान माना।
और मेरे माँ बाप के बाद में मैंने उन्हीं को देवता समझा। मतलब ये बड़ी बात है, एक बड़ा मैसेज जा रहा है कि जिनकी वजह से आप नाराज हुए, आपने हाँ, उनको नाराज, मुझे घर से निकाल दिया गया, घर से निकाल दिया गया, लेकिन आप फिर उनसे नाराज नहीं रहे। मैं नाराज आपने नहीं उसको रहा, वरदान मैंने माना उसको वरदान माना कि आपके अगर जीवन आज के ये लिए मेरे अच्छा साथ हुआ। वैसा नहीं करते तो मैं भी पड़ा रहता वहीं, मैं वहां जाकर के कुछ कर पाया जी तो उनकी वजह से कर पाया। जी तो जी। मैंने कभी जिंदगी में उनको ना ही नहीं किया, जितना भी मैक्सिमम सपोर्ट उनसे हो किसी भी रूप में हो सकता था मैंने किया और आज भी करता हूँ। आज भी करते हैं, क्योंकि आप ये मानते हैं कि आपकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट उनके वही द्वारा से- वही दिया से- गया हाँ, है। हाँ, जी वही जी। भाई मैं अपनी चमड़े से उनको जूती पहरा दूं ना तो भी वो ऋण नहीं उतर सकता, इतना बड़ा ऋण है उनका। कितनी बड़ी बात आपने कही है, बहुत बड़ी बात। ये सबसे बड़ा मैसेज है कि किसी के जीवन में कोई घटना ऐसी हो जाए कि जो आपको लगे कि इन्होंने मेरे साथ गलत सलूक किया, लेकिन वही सलूक आपके जीवन का अगर स्वर्णिम क्षेत्र खोज ले तो फिर आप उनको वरदान मानिएगा, ये मैसेज है। जी जी, तो कंटिन्यू। मैंने कभी भी जो है ना उनको किसी बात से वो नहीं, जी। और उस समय भी जब मैं गया तो मेरे साथ बहुत लोगों ने सहयोग की भावना मेरे पैदा हुई, तो मैं भी परिवार में। आप मुझे ये बताइए, एक तो संघर्ष आपके जीवन में ये हो गया कि आप किसी भी वजह से निकले, मतलब आपने घर का सुख छोड़ा, सब कुछ छोड़ करके हाँ, आप बिहार चले गए सभी छोड़ के रहता है। और आपको वहाँ संघर्ष करना पड़ा। आपको अपने कर्म क्षेत्र में संघर्ष, उस वक्त आपकी पढ़ाई जारी थी या पढ़ाई बंद हो नहीं, गई? पढ़ाई तो मैं उसमें वहीं तक 97 में छोड़ दी थी। 57 में। उसके बाद आपने जो बिहार में जो आपका संघर्ष है, वो चीज थोड़ी बताइए लोगों को कि आप क्या क्या करते थे। हमने सुना है कि आप तर पर बड़े वजनदार बोरे उठा करके भी जाते थे। नहीं ऐसा है ना कि हम लोगों को उस समय देखिए ट्रेन में जाते थे ना तो बोरे लेके जाते थे, बोरे में पैसा लपेटे जाते थे और सो के वही नीचे बोरे बिछाए उस पर सो के वो माल भर के बोरों में साथ लेके आते थे ट्रेन में। तो कुली का काम भी किया, कुली जैसा काम भी करना पड़ा, कुली जैसा काम करना पड़ा। जी। जब वहां से आते थे मंगलाट करके तो काले हो जाते थे चेहरा, जी। साबुन से धोते थे लोग आदमी लगते थे। अच्छा, आप कलकत्ता जाते थे उस हाँ, वक्त? कलकत्ता जाते ना, हर हफ्ते जाना पड़ता था। जी जी, बिहार से कलकत्ता वहां से माल लेकर के आते माल लेके आते थे और बिहार में बेचते थे। दुकान। ये सफर कितने दिन चला आपका? ये तो आज भी जो लोग गारमेंट के काम करते हैं उनको करना ही पड़ता है ना, पर तो आज सुविधाएं हैं, एसी में जाना, एसी में आना, उससे ट्रांसपोर्ट से माल आना। पहले हम लोगों के सामने तो एसी भी नहीं थी, वो भी नहीं था, ट्रांसपोर्ट भी नहीं थी। जी है कि जी नहीं? जी। आज तो पैसा नहीं ले जाना पड़ता है, माल आ जाता है, बाद में ले जाते हैं। पहले तो पैसा भी लेके जाते थे, माल भी सारी किसके होती थी, जी। उस जमाने से किया। उसके बाद क्या क्या लाइफ में चीजें हुई? लाइफ में कर्म क्षेत्र की बात है। है ना, देखिए उस समय क्या है कि मेरे को एक शुरू से एक पारिवारिक देन थी, जी। संस्कार था, जी ईमानदारी। जी। अब किसी का एक पैसा तो उसी का है, मेरा नहीं है, और वही एक मोटिव मैंने अपनी जिंदगी के लिए बनाया। ऑनेस्टी इज बेस्ट, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ये वही बनाया। जी। तो किसी के साथ में कभी भी 1 रुपए का धोखा नहीं किया, है कि नहीं। और जो जिन लोगों से हम लोग माल खरीदते थे वो पढ़े लिखे लोग नहीं थे, जी। कम पढ़े लिखे थे, बाबूजी जोड़ दीजिए, वो आपसे ही जुड़वाते थे। हाँ हमसे जुड़वाते थे। और बहुत से लोग 10-5 रुपया भूल कर हो जाता था तो मैं उनको दूसरे दिन जाके दे देता था, हमारा जाता था, पहले देता था। जी जी। कभी 10 रुपया दे देता। मेरे साथ के अनेक ऐसे थे जो कहते कि आज 10 रुपया भूल गया, वो 20 रुपया भूल गया, ये कमा लिया, वो कमा लिया, परंतु वो आज दुकानें नहीं है। बहुत बड़ी बात आपने कही। जो लोग ये कहते थे कि वो 10 रुपया भूल गया, मेरे पास रह गया, वो खुश हो रहा है, लेकिन वो दुकानें आज नहीं वो है। दुकानें आज नहीं नहीं है। है। ये बड़ा मैसेज। व्यूअर्स, बात थोड़ी लंबी चल सकती है, लेकिन मैसेज पकड़ने हैं। समंदर में गोते लगाने से पानी तो दिखेगा, लेकिन पानी में मोती चुन करके लाना, एक एक मैसेज पकड़ना, यही जीवन का अनुभव और साथ आप तक इस वीडियो के माध्यम से। जी, और बातें जैसे आपने ये 2 बात बताई, ऑनेस्टी की जो बात आपने बताई कि वो दुकानें नहीं हैं जो 10 रुपए किसी का लेकर के खुश हुआ करती थी, और जिनको आप 10 रुपया वापस लौटाते थे उनके मन में कितनी बड़ी खुशी हुआ करती होगी। उनको लगता होगा कि हाँ, खुशी होती थी, वो फिर जोड़ते ही नहीं थे,
फिर आपसे जोड़ते नहीं थे? जोड़ते नहीं थे। मेरा व्यापारी भी जो था, जी। मेरा जो व्यापारी भी जो था आता था मेरे पास, मैंने जोड़ के जो बता दिया वो पैसा दे गया। वो नहीं जोड़ता था? नहीं, उसको बहुत से व्यापारी था नहीं जोड़ता था। उनको पता कि जो जोड़ेंगे गोयल साहब वो एकदम एक्यूरेट होगा, दुकान पर एक पैसा का वो नहीं, हेर फेर नहीं। हाँ बिल्कुल वो सही नहीं, बात। वो आज तक है। अच्छा, उसके बाद आपका जो ये सफर चला, आप लाते दुकान में करते, हाँ, तो दिल्ली की तरफ आपका रास्ता भाई, मुड़ता है ये वो? दिल्ली की तरफ क्या हुआ कि जब मैं ये अरविंद बड़ा वाला 80-81 में हम्म, थोड़ा सा जाना हुआ कॉलेज से, तो वहाँ सुबह मॉर्निंग कॉलेज थे, जी। कॉमर्स के सब बच्चे कॉमर्स पढ़ते थे। मॉर्निंग पटना मॉर्निंग कॉलेज थे, उनको 11-12 बजे छुट्टी हो जाती थी। व्यवर से एक बात बताता चलूं, जिन अरविंद जी की बात बोल रहे हैं, अरविंद जी वो इस वक्त कैमरे को अच्छे से हमारा फर्ज अदा कर रहे हैं। ये देखिए कितनी बड़ी बात है, ये बड़ी शालीनता, बड़ी सादगी इस परिवार के अंदर है। ये अद्भुत उदाहरण है। आप कितने ही बड़े क्यों ना हो जाओ, लेकिन ये शालीनता, ये सादगी आपके जीवन में रहनी चाहिए। वो आप इनके वस्त्र में भी देख लीजिए, वो आप उधर भी देख लीजिए। हम आप अभी आपको दिखा नहीं पा रहे हैं, दिखाएंगे आपको, उनसे भी मिलाएंगे। बहुत अच्छा लग रहा है बाबूजी। हाँ, फिर क्या हुआ? अरविंद जी बड़े हो गए, तो सयाने हो गए, कॉलेज से आ गए जी, दुकान पर आने लगे, जाने लगे। तो भाई पहले तो संघर्ष किया कि हमने जो लोगों से दिया सहयोग लिया, तो धीरे धीरे कई वर्ष तक हम लोगों को ब्याज जोड़ जोड़ करके देते रहे जी, है कि नहीं। जी। जब अपना कुछ कमाने लगे, कुछ बड़े हो गए, तो फिर खर्चे हो गए भाई, इन लोगों के शादी ब्याह, मकान उकान बनाना, ये किया वो किया, सब करते रहे। परंतु परिवार में मैंने किसी को भी, कोई भी मेरे पास जब हुआ, क्योंकि मेरे को एक बात थी कि मेरा किसी ने सहयोग किया तो मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ, तो इसलिए मुझे भी बिना सहयोग किए मैं नहीं पहुँचा हूँ। तो मेरे से किसी ने भी सहयोग मांगा तो मैंने उसको आंख बंद करके सपोर्ट किया, मैंने नाम नहीं किया। बहुत बड़ी बात। देखिए यही मैसेज कि मैं जिस मुकाम पे पहुंचा हूं, मैं ऐसे ही नहीं पहुंचा, किसी ने सहयोग किया है। और अब अगर कोई ऐसा पथिक मेरे पास आ जाए राह पर चलते चलते जिसको सहयोग की दरकार है, तो मैं आंख मूंद कर सहयोग करूंगा। और इसी सहयोग की भावना के साथ ये परिवार चल रहा है, आप कर रहे हैं बिल्कुल। और गांधीनगर उदाहरण है, वहां पर कई ब्रांड आपने खड़े कर दिए। देखिए गांधीनगर में जब मतलब हम लोग का मानस नहीं था गांधीनगर आने का जी, पर ये थे कि 4 बच्चे हैं तो 2 बच्चे वहाँ रहेंगे, हम लोग 2 बच्चे छोटे, एक पढ़ रहा था मद्रास त्रिवेणी में, तो उसको एक को भेजा भाई जाके तुम कुछ देखो दिल्ली में, तो करता था। वो भी उस दुकान का ही काम करता था, पटना वाली दुकान का ही, तब मिलजुल करके अपना चला रहा थे जी। पर एक समय परिस्थितियाँ आई, और जब आने का तो ये था कि 2 भाई वहाँ रहेंगे, 2 भाई यहाँ रहेंगे, अलग अलग रहेंगे। उसी हिसाब से मकान भी बनाए थे जी। पर तो परिस्थितियाँ ऐसी आई कि हमको छोड़ना पड़ा एक दिन में। मतलब बिहार छोड़ना पड़ा? हाँ, एक दिन में। तो ये मतलब बिहार का माहौल खराब हो गया था और उसकी वजह से आपको बिहार छोड़ करके दिल्ली की तरफ शिफ्ट होना पड़ा। तो फिर यहाँ शुरुआत हुई आपकी? यहाँ शुरुआत हो चुकी थी, दुकान जगह ले ली गई थी, एक दुकान बच्चे आकर देख करके काम करने लग गए थे, छोटे वाले दोनों। और फिर बाद में जगह थी किया, मेहनत किया उन लोगों का। तो हमारा पहले वहाँ पे भी ये था कि हम जो भी माल बेचते थे सॉलिड बेचते थे, उसमें बदली नहीं होती, मिलावट नहीं होती जी। और यहाँ भी वही काम शुरू किया। मतलब प्रिंसिपल आपका ही था, बच्चे उसको फॉलो कर रहे थे। वो ही आज भी व्यापार के अंदर हमारी पॉलिसी वही है, एक दाम है, किसी के साथ कोई वो नहीं है कि नहीं, बढ़िया देना है, बढ़िया लेना भी है। मतलब बढ़िया देना है, बढ़िया लेना भी है जी। घटिया देना नहीं है, घटिया लेना नहीं। ये सबसे बड़ी बात है, ये सफलता का सूत्र है। तो आप जब यहाँ पर आए उस वक्त इतने ब्रांड, इतनी प्रतिस्पर्धा थी? देखिए उसके पीछे गॉड गिफ्ट तो होती ही है, पारिवारिक संस्कार भी होता है जी। ये ईमानदारी, बढ़िया से काम करना, मिलजुल के काम करना, ये परिवार के संस्कार के बिना नहीं होती है जी। जब परिवार के संस्कार ऐसे होते हैं तब ये सब बातें आती हैं, तो वो सब बातें काम आई। बुजुर्गों का जो किया धरा था वो हम लोगों के काम आया, जो बुजुर्गों ने पुण्य धर्म किया था
बुजुर्गों ने जो पुण्य धर्म किया था वो काम आया, पितरों का जो आशीर्वाद हमको था, पितरों का आशीर्वाद काम आया। वाह भाई वाह, क्या बात है। वो सब बातें काम आई। जी। और देखते ही देखते पहले पहले तो यही हुआ कि बिहार हाउस बोलते थे। बिहार हाउस बोलते थे। हाँ, हमारी दुकान को पहचान थी, आप बिहार से हाँ, रहते हैं जी। भाई हेलो को कब जानते थे ना, नए नए आए थे जी। तो लोग बिहार हाउस बोलते, बिहार हाउस में जाओगे जी। भाई, बिहार से आए तो ऐसे बोलते थे बिहार से आए, जी जी जी। है कि नहीं, बिहार हाउस जाओगे, लोग बिहार हाउस बोलते थे जी। तो ऐसा कई तरह का हुआ, परंतु इन बच्चों ने अगाध मेहनत की। यानी जो चीज उसमें लगानी है वो सोना लगाना है, और वो सोना जिस जड़ में पैदा करना है उस जड़ से खरीदना है, इधर उधर से। मतलब रॉ मटेरियल भी आपका अच्छा, अच्छा, एक नंबर रॉ मटेरियल अच्छा, इसलिए प्रोडक्ट अच्छा, और प्रोडक्ट के बारे में पूरी बारीकी। उसी के बारे में रात दिन मेहनत की और अच्छा माल बनाया। आज भी अच्छा माल बनाते हैं, बिक जाता है, मजदूरी मिल जाती है, चल जाता है, कोई दिक्कत नहीं है कि नहीं। तो सवाल ये है कि सिद्धांतिक काम करने से कोई दिक्कत नहीं होती है, आदमी फलता फूलता ही है। और फिर बाद में 2004-05 में मैं अलवर में महाराज जी के सानिध्य में आया, सुदर्शनाचार्य जी के सानिध्य में आया। उसके बाद में इस धार्मिक क्षेत्र में प्रवेश किया। तो फिर मतलब धीरे धीरे आप कर्म क्षेत्र बच्चों के हाथ में हाँ, सब छोड़ दिया, कोई इंटरफेयर नहीं है। और अब आप चले गए सामाजिक क्षेत्र में, आध्यात्मिक क्षेत्र में, सेवा के क्षेत्र में। तो वहाँ बहुत कुछ पाया। वहाँ बहुत, मतलब सबसे बड़ी बात है कि मन की आपको जो एक आत्मिक शांति, आत्मिक सुकून, वो जो आपको सुकून इसलिए मिला जी, ऊपर वाले ने जो दिया जी, और उसको सही जगह लगा देना, वो वहाँ पाया। हाँ सर। तो आपने लगा दिया शिक्षा के क्षेत्र में। मैं क्या बताऊँ, आपको मुझसे नहीं बता सकता। नहीं, आपने जहाँ जहाँ जिस क्षेत्र पास में बच्चों ने जो दिया कि नहीं, मैं आज भी ये बच्चे हैं, मैं कुछ भी मांगू तो मना नहीं करेंगे, पर तो मैं 1 रुपया नहीं लेता हूँ। क्या बात है, ये बड़ी बात है। कुछ भी मांगूंगा तो मना नहीं करेंगे, जो कहूंगा वो कर देंगे। हाँ। परंतु इन्होंने मेरे पास इतना छोड़ दिया था, और वो मेरी जिंदगी मेरे से नहीं कर सकता, कितना ही डोनेशन कर नहीं कर सकता। क्या बात है। व्यूअर्स, ये इस तरह का परिवार, इस तरह के संस्कार, इस तरह का माहौल, ये बात सही है, लाखों में कुछ लोगों के नसीब में होता है। और आज जिस परिवार के साथ मैं बैठा हूँ, ये परिवार, इनके सुपुत्र हैं, 4 इनके लड़के हैं, 4 भाई एक छत के नीचे रहते हैं। ये परिवार की सबसे बड़ी खासियत है कि पिता का वरद हस्त है। एक छत के नीचे कारोबार करते हैं, एक छत के नीचे जिनका कारोबार, एक क्षेत्र में रहते हैं, सब कुछ एक है। मेरा कोई कुछ नहीं, सब कुछ है वो हमारा है, ऊपर वाले का दिया हुआ है। ये भावना, ये सबसे बड़ी भावना, और ये भावना पैसा नहीं देता, ये भावना संस्कार देते हैं, ये भावना हमारी भारतीय संस्कृति देती है। ये भावना ये बताती है कि जब परिवार एक साथ रहता है तो फिर कोई संकट बड़ा नहीं होता, सब मिलकर के दूर कर देते हैं, सारी समस्याएं खुद खत्म हो जाती है, और प्रगति के रास्ते एक के बाद एक खुलते जाते हैं। प्रगति के आयाम का सूत्र सबका साथ, सबका विकास, ये राजनीतिक नारा नहीं है, मैं राजनीतिक नारा नहीं दे रहा, लेकिन ये शब्द ऐसा है कि जिसने परिवार को भी बांध करके रखा है। बाबूजी, कोई खास मैसेज हमारे व्यूवर्स को देना चाहेंगे? आपने 2-3 मैसेज दिए, ऑनेस्टी बेस्ट पॉलिसी, जिसने 10 रुपए मारा उसकी दुकानें नहीं है। आपने एक बात कही, आपने ये कहा कि अच्छा लो, अच्छा दो, जिसको भी दो आप अच्छा दो, और आप अच्छी चीज बनाओ, अपने आप आपकी बिकेगी। लेकिन बाबूजी, कई बार ऐसा भी होता है, लोग अच्छा करने की कोशिश करते हैं, लेकिन तकदीर साथ में। ये तो देखिए, तकदीर की बात तो है। जी.के. बिरला जी का जो पत्र बसंत के नाम पर है, उनके पुत्र के नाम पर जी, 1934 में उन्होंने लिखा है जी, वो पत्र जो है पढ़ के मुझे बहुत प्रेरणा मिली। यानी उन्होंने लिखा है कि भाई, जीवन में सब कुछ ऊपर वाले ने दिया है, तो उसको शक्ति मत समझो, जी, है कि नहीं, साधन समझो।
साधन समझो। और अगर उसने दिया है तो उसको अच्छे काम में लगाओ। अपने ऊपर फालतू खर्च मत करो, गलत खर्च मत करो, इधर उधर मत खर्च करो, मौज मस्ती में मत खर्च करो, उसमें से बचाओ और समाज सेवा में लगाओ। समाज सेवा में लगाओ। जिस ईश्वर जिन चीज़ों को पैदा किया है, हमको तो उसने पैदा किया ना जी। और सबको उस जिस चीज को पैदा किया उनका जितना मानव सेवा का सहयोग हो सके करो। और भगवान ने आपको उसी लिए दिया है, सत्कर्म में लगाओ। सत्कर्म में लगाओ। ये आपको उस पत्र से और प्रेरणा मिली। प्रेरणा मिली। तो ये मतलब है कि बिरला जी का है, ऐसे अनेक बातें। तो इसलिए क्या है कि आदमी को अच्छे कर्म करो और ऊपर वाला भी भला करता है और कभी वो नहीं करता। और मैं तो कहूँ कि जितनी मदद दूसरे करोगे ना ऊपर वाला आपकी मदद करेगा और ऑटोमेटिक करता रहता है। कुदरत खुद देती है। कुदरत खुद देती है। अरविंद जी जिन्होंने अब तक कैमरा संभाल रखा था, अब ये जिम्मेदारी हमने ले ली है और हम आपको दिखा रहे हैं। तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल मन से कीजिएगा। बहुत बहुत आभार, नमस्कार। थोड़ी बरसात आने की वजह से अव्यवस्थित हुआ है माहौल, लेकिन उसे मत देखिएगा, शब्दों को पकड़िएगा। आभार।